महर के मरकरा गांव में कुछ वक्त पहले तक गांव के लोगों के लिए कोई यातायात का साधन नहीं था, लेकिन गांव की एक महिला अनुराधा सेन की हिम्मत और जज्बे के चलते अब गांव के लोगों की परेशानी जो है हल हो गई है। देखिए धर्मेंद्र वर्मा की एक खास रिपोर्ट। महर की मरकरा गांव की सड़कों पर मैजिक पिकअप वाहन दौड़ाती ये हैं अनुराधा सेन। मरकरा गांव के लोगों को, जिन्हें पहले गांव से बाहर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती थी, अब गांव में अनुराधा के दो मैजिक वाहन चलते हैं। इससे न सिर्फ गांव वालों की परेशानी हल हुई, बल्कि अनुराधा की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई। क्योंकि हम पहले तो घर में ही रहते थे, हम तो किसी को पहचानते भी नहीं थे, क्योंकि जब हम घर में रहते थे तो घर के बाहर जा नहीं पाते थे। और समूह में जुड़ने के बाद ही हमने बाहर का नजारा देखा है। और वहां जुड़ने के बाद समूह में हम अच्छी तरह से, हमारे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। और वहाँ समूह में CCL का लोन भी हमने करवाया, उसमें से हमें पैसे मिले जो हम अपने घर में थोड़ी बहुत जो भी हमारा वो था, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब चीज मेंटेन करते थे। और फिर उसमें हमें एक आजीविका एक्सप्रेस मिली, जिसमें हमारे नूडल सर ने दिलाया और हम उसमें से अपने बच्चों को सिखाए और हमारे बच्चे उसमें चला रहे हैं। और उसमें से चलाते चलाते हमारे परिवार की स्थिति बहुत अच्छी बन गई है। अभी पिछले वर्ष हमारे पति का एक्सीडेंट भी हो गया था, जिससे हम वहाँ समूह में जुड़े हुए थे, तो हम लगा कि हमारी स्थिति बहुत ही डगमगा जाएगी। लेकिन समूह में जुड़े रहने के कारण आज हम अच्छी तरह से खड़े हैं, क्योंकि साल भर से हमारे पति घर पे बैठे हुए हैं। अनुराधा ने इससे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर सिलाई का भी काम किया और लॉकडाउन के वक्त मास्क बनाकर अपने परिवार के लिए कमाई का जरिया बनी। हौसला और जुनून हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मैहर जिले की एक महिला ने, जिसने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय किया। आइए हम जानते हैं उस महिला के संघर्ष की कहानी, उसी की जुबानी। बताइए कैसा रहा आपका संघर्ष और कैसे आपने घर, क्या स्थितियां थी आपके यहाँ की, कैसे आपने? हमारे पास पहले मैं यहाँ ससुराल आई तो मुझे कोई भी शिकायत या शिकवा नहीं था। मैं घर के अंदर ही रहती थी, एक घरेलू महिला बन के, जिसमें मैंने समूह में जुड़ने के बाद मेरी यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। फिर हम समूह में जुड़े। समूह में जुड़ने के बाद हमने सिलाई की। पहले फर्स्ट बार हमने मास्क बनाना तैयार किया, और मास्क बनाने में हमने कम से कम लॉकडाउन के समय, जो कि कोई भी इनकम हमारे पास नहीं थी, हमारे हस्बैंड भी घर पे बैठे हुए थे, तो हम लोगों के पास कोई भी कमाई नहीं थी, जिससे हम मास्क बनाना चालू किए और हम अपने समूह के माध्यम से बेचना स्टार्ट किए, जिसमें हमने कम से कम 50,000 रुपए तक कमाए। उसके बाद फिर हम समूह में चलते रहे, बैठक समूह में हुई और ट्रेनिंग वगैरह सब चीजें जो भी मैंने समूह के द्वारा हमें माध्यम से काम मिलता था हम लोग करते थे। और उसमें से भी हमने सिलाई करना चालू किया। समूह के माध्यम से हमें ड्रेस बनाने का ऑर्डर मिला और हम उन्हें ड्रेस बनाया, और ड्रेस बनाने के बाद फिर हम समूह में ट्रेनिंग में गए। फिर जो भी काम हुआ तो हम रामनगर आना जाना चालू हो गया हमारा। सर्वे वगैरह भी हम लोग करते थे, और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, जिससे समूह में जुड़ने के बाद हम आज बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं और हमें सभी लोग अच्छी तरह से जानने भी लगे हैं। अनुराधा के इस हौसले की तारीफ उनकी सास भी करती हैं, और आजीविका मिशन के सहायक विकास खंड प्रबंधक विनय कुमार पांडे कहते हैं कि अनुराधा ने मैजिक वाहन चलाकर पूरे इलाके के लिए आदर्श स्थापित किया है। जी, हमारे एक ग्राम पंचायत पुरैना का एक गांव मरकरा है, वहां के लक्ष्मी स्व सहायता समूह की सदस्य हैं अनुराधा सेन जी। पूर्व में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उन्होंने स्व सहायता समूह में जुड़ी। इनके साथ 10-12 महिलाएं और जुड़ी थी। समूह में जुड़ने के बाद इन्होंने छोटी छोटी बचत करके और अपना परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने सिलाई का प्रशिक्षण दिया। कोरोना काल के दौरान मास्क बनाए। उन्होंने मास्क की सप्लाई पूरे जनपद स्तर पे की। इसके बाद स्व सहायता समूह के बच्चों के गणवेश सिलाई काम भी किया और इनके समूह करती रही। इसके बाद हमारे ब्लॉक रामनगर को एक आजीविका एक्सप्रेस जिला पंचायत के माध्यम से दी गई थी, जिसका उद्देश्य था कि सुदूर ऐसे गांव में उसका संचालन करना जहां आवागमन का साधन न हो। चूंकि अनुराधा सेन और उनके हस्बैंड भी ड्राइविंग का काम कर सकते थे, इसलिए संकुल स्तरीय संगठन के माध्यम से उनको ये आजीविका एक्सप्रेस दी गई। अच्छा लगता है। हमारी तो बहू है, हम लोग तो असमर्थ हैं, तो हमारी जो कुछ है तो बहू है।
और बच्चा भी हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो आज साल भर से बच्चा हमारा चल फिर नहीं सकता है। अब जो कुछ है तो हमारी बहू है। कौन चलाता है घर पूरा आपका? पूरा हमारा घर का बहू चलाती है। अब कुछ वह समूह में जुड़ी है, कुछ अपन यहाँ खेती किसानी है, ये नहीं आए सब डूब में आगा, तो अब किसी के दर हम लोगों को पाल रही है। हमारी बहू, हमारे लोग कहते हैं, हमारे गांव के लोग भी अच्छे हैं, तो गाड़ी चलाती है हमारी बहू, गाड़ी चलाती है। एक भी और दूसरी भी गाड़ी ले लिए है, तो हमारी बहू उस गाड़ी में से अपना जो है मेंटेन तो वही में कर रही है कि भाई हमारी बहू कहती है दूसरे की बहू वो भी अपनी है, वो भी करना चाहती है, वो भी करे। अनुराधा के इस कदम से अब गांव की और महिलाएं भी प्रेरित हो रही हैं। मैयर से धर्मेंद्र वर्मा की रिपोर्ट, एडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।